रशिया के रक्षा मंत्री, रशिया के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत कुल 7 बड़े मिनिस्टर्स आए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो देखिए, आप ये समझ लीजिए कि वो अपना पूरा कैबिनेट ही लेकर आ गए हैं। रक्षा मंत्री को लाए हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ लाए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके लिए भारत का ये जो दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही रशिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, वहाँ के 2 बड़े बैंक्स के सीईओज और तेल कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भी भारत आए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पुतिन अपने साथ एक मिनी कैबिनेट भारत लेकर आए हैं और इतने बड़े डेलीगेशन को यहाँ लाने के 3 बड़े मतलब हो सकते हैं। पहला, भारत और रशिया के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना। दूसरा, दुनिया को ये संदेश देना कि रशिया भारत का बेहद करीबी साझेदार और दोस्त है। और तीसरा, अमेरिका के प्रतिबंधों का मिलकर मुकाबला करना। अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं और भारत पर भी अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगा हुआ है। आज भारत और रशिया के बीच करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है और भारत रशिया से लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और करीब 41,000 करोड़ रुपए का सामान रशिया को बेचता है। भारत रशिया से ज़्यादातर कच्चा तेल खरीदता है और इसी वजह से भारत को व्यापार घाटा होता है। अब दोनों देश आपसी व्यापार बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं और कृषि और फार्मा जैसे सेक्टर्स में अब नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयों की सप्लाई करने वाला देश है। कृषि उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और हमारा देश जेनरिक दवाओं और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट अब रशिया को बढ़ा सकता है और रशिया भी भारत से ज़्यादा सामान खरीद सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान हैं। आज रशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर वहां शहीदों को एक साथ श्रद्धांजलि दी।